हेलो। आज डाउट एक्सपर्ट में हम आपके लिए एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जैसे कि आपने बोर्ड मास का रूल सुना होगा, जो हर एग्जाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें उन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें बोर्ड मास का रूल पता है तो हम मैथ्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसी टॉपिक को आज हमें डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना देर करे क्लास से जुड़ जाएं। तो हमारा रूल है बोर्ड मास। क्या स्पेलिंग होती है? BODMAS, बोर्ड मास। ये रूल होता है जब भी आप किसी भी बहुत ज़्यादा टिपिकल सा सॉल्व क्वेश्चन है, अभी एग्जांपल से समझाएंगे लास्ट में, जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। बोर्ड मास में बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट्स। क्या होती है? ब्रैकेट्स। सबसे पहले हमें क्या ओपन करने होते हैं? ब्रैकेट्स। कलर हम चेंज कर लेते हैं। ब्रैकेट जब हम खोलते हैं तो उसमें भी ब्रैकेट को पहले कौन सा करना है, ओपन करना है, फिर कौन सा, ये आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो रेखा कोष्टक होते हैं, फिर छोटा, फिर मीडियम, और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट खोला जाता है। जैसे कि आप समझिए, ए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, आप मानिए एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि 1/3 प्लस 7/9 प्लस 7/10 इंटू 1/4। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, या पहले प्लस करेंगे, क्या करेंगे? है ना, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको प्लस को हटा के यहाँ एक बार आप ऐसे ही मैं डिवाइड लगा के आपको समझा रही हूँ कि क्या करें हम पहले। हमें तो समझ नहीं आ रहा, क्या हम पहले इन दोनों को जोड़ लें, या फिर पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, या इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, क्या करें? तो इसी चीज को फॉलो करने के लिए कि हम कैसे इसको ओपन करें, कैसे इसको सॉल्व करें, इसके लिए रूल आया, बोर्ड मास का रूल, यानी कि बोर्ड मास का नियम। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास अब आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ ये यूज होता है। तो बोर्ड मास में कहा जाता है सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक। उसमें भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मीडियम, और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑपरेशंस, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे का लगा होता है, हिंदी में हमें क्या होता है? का लिखा होता है, उससे आप समझ जाइए। डी, फिर उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड। सबसे पहले उसके बाद हमें क्या, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने हैं, फिर देखना है क्या ऑपरेशंस है, फिर हमें डिवाइड करना होता है। कई बार हमें ये जो ऑपरेशन जहाँ का लिखा होता है वहां पे हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई का भी निशान लगाते हैं, ठीक है, ये भी चीज होती है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड। फिर अगला क्या है? एम, एम से मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। मल्ट ये भाग, हिंदी वालों के लिए हम हर क्लास बाइलिंगुअल ही रखते हैं। भाग, मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा, ठीक है। फिर हम करेंगे ए फोर एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है? जोड़। क्या करना है? हमें जोड़ना है। और एस फोर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? घटाना, ठीक है। जो हम घटा, सबसे लास्ट में हमें सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि घटाना है। यहां से आप समझ गए। हमेशा याद रखिए, बोर्ड मार्क्स जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमें बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करना है, उसी से ही हमें सॉल्व करना है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होंगे, फिर जो हमारा ऑपरेशन है वो देखा जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर जहां मल्टीप्लाई होगा वहां मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट में एडिशन, और फिर सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, वो मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, 1/2/9 डिवाइडेड बाय 1/2/5। हिंदी में यहाँ पे लिखा है का, और इंग्लिश में यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रखता है, प्लस 1/3, ठीक है। सबसे पहले हमें देखने हैं ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट हमने देख लिया, एक ही ब्रैकेट है ना। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट हम सबसे पहले ओपन करेंगे, उसके बाद वो कहता है का, यानी कि ऑपरेशन, ओ को हटाओ। तो ओ का मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये हटाना है, का हटाना है, 1/2/5।
ये का हम हटाएंगे। एक सेकेंड, एक चीज और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डिवाइडेड बाय, का को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लग गया और 5/21 ये हो गया। ठीक है, प्लस 1/3 क्या आया है, 1/3 आ गया है प्लस में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इसके अंदर ये एक ब्रैकेट में है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट ओपन किया। अब हम छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हमें ओपन करना है, तो आप इसको छोटे ब्रैकेट को ओपन करके क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे। 5 से 5 हो गया और ये 7×3 = 21, तो 11/9 डिवाइडेड बाय 7/3 ये हमने ओपन किया, प्लस 1/3 छोटा ब्रैकेट हट गया है। अगर आप यहाँ पे ये ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देते और इसको सॉल्व कर लेते तो गलत हो जाता। ठीक है, फिर और वैसे भी देखो एक और बात है, अगर यहाँ ब्रैकेट भी नहीं लगाया हमने तो आप इससे समझिए ये जो का है ना, ये पहले सॉल्व होगा, डिवाइड बाद में होगा। देखो बोर्ड मास के रूल में का को पहले सॉल्व किया गया है, डिवाइड को बाद में किया गया है, भाग को बाद में। तो पहले आप इसको ही सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप डिवाइड को कैसे करेंगे, ये जब एक मैं आपको इजीली वे बता देती हूँ। इस तरह से लिखा जाएगा, +1/3, ये आप रफ में करके देख लीजिए, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। 11/9 इंटू ये ऊपर जाके अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, +1/3, 3×3 = 9, तो 11/21 +1/3 आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया 7 3 × 21, ये तो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। ये क्या है, एक सेकेंड होल्ड करिए। 7 से तो हमने ये कट कर दिया था, तो यहाँ पे तो ये सिर्फ 1 बचा था। मैं कह रही हूँ आंसर कैसे अलग आ रहा है, 1 बचा हुआ है ना। यहाँ पे आप देखिए ये 7 से कैंसिल आउट हो गया ना, 7 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो अब आपका बचा है 11/9 इंटू 3/1 +1/3, 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, 11/3 +1/3, 11 3 एलसीएम हो गया, 11 + 1 यानी कि 12 + 3 12/3 यानी कि 3 4 जा 12। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया, 4 आंसर हमें मिल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। इस तरह से ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हमें ये समझ में आ जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और देखिए आप, कहाँ हम बोर्ड मास का रूल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं टैट और यूपी टैट में बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो भी साथी टैट, यूपी टैट, सी टैट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी भी आपने डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। और सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की पूरी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने पेपर 1 हो या 2 हो, सब उसमें सॉल्व है, आप जाके वहां से देख लें। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्वेश्चन सडनली टॉपिक क्यों लाते हैं, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते हैं तब हमें समझ आता है किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हर पेपर में था, हर पेपर में आया हुआ था, इसलिए हमने सोचा पहले एक बार आपको ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11/9 का मतलब यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 36/11, फिर ये डिवाइड लगाया, फिर ये 36/7 का मतलब ये गुणा हो गया। ठीक है, इसके आपसे पूछा गया इसकी क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले का को सॉल्व किया जाएगा, तो 9 4 जा 36, 11 से 11 कैंसिल हो गया, 7 से 7, 9 4 जा 36, यहाँ पे क्या बचा, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे बोर्ड मास का रूल यूज करेंगे। बताइए पहले माइनस होगा या पहले डिवाइड होगा, आप जल्दी से बताइए कौन सी चीज यहाँ पे पहले होगी, कि माइनस होगा या डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने अभी बोर्ड मास के रूल में देखा था कि ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद क्या आता है, डिवाइड, और सब्सट्रैक्शन लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है। और यहाँ पे जिन भी साथियों को बोर्ड मास के रूल का नहीं पता वो क्या करेंगे, 9 में से 4 पहले माइनस कर लेंगे, 5 आ गया, 5/4 और आंसर ला देंगे 5/4, जो कि गलत हो जाएगा। जब ये ऑप्शन में तो जरूर अवेलेबल होगा, और यही आपका तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ बोर्ड मास का रूल फॉलो नहीं किया, बल्कि हमें ये क्वेश्चन बोर्ड मास का रूल फॉलो करके करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 पहले 4 डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा।
तो 9 माइनस 1 8, 8 इसका आंसर होगा जो कि सही होगा। ठीक है, ये आपको इसलिए बोर्ड मास का रूल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, आपको बताना है क्या इसको सॉल्व करके आएगा। ऑप्शन 1 है 23, ऑप्शन 2 है 33, ऑप्शन सी है 43 और ऑप्शन डी है 73। आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताएंगे और यहाँ पे बोर्ड मास का रूल ही यूज होगा। सबसे पहले देखना है क्या डिवाइड होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे का तो कहीं नहीं है, ना ही यहाँ पे कहीं ब्रैकेट है, सिर्फ डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करके बताना है। ठीक है, इसके बाद अभी हम इस क्लास में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताएंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जैसे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। आपको फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको निकालना था। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। पहले फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ ताकि हम वापस यहाँ आके इस क्वेश्चन को उनकी हेल्प से सॉल्व कर सकें। देखो कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं, आप इनको लिख लीजिए। हिंदी में हम इन्हें सूत्र कहते हैं। जैसे पहला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर दूसरा हमारा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही डिफरेंस है। तीसरा हमारा एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हमारे क्यूब से रिलेटेड भी आ रहे थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप देखिए यहाँ पे प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखना है। फॉर्मूलेज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यूब के फॉर्मूले में अपोजिट होता है, जिसमें प्लस आ रहा है उसके ब्रैकेट्स में माइनस आएगा और जिसमें माइनस आ रहा है उसमें प्लस आएगा। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला और हमारे क्वेश्चन आते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे सिंगल सिंगल क्यूब थे, यहाँ पे है होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। क्लियर? ऐसे ही ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी के बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये क्या होता है ए क्यूब, फिर होता है माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, इसमें सारे ही माइनस होते हैं। ये फॉर्मूले बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स जब हमने लगाए तो बहुत क्वेश्चंस इनसे आए। जिन भी बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट चेक करें, लिंक भी हम कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सी टेट हो या यूपी टेट हो, जब तक आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब आप उसके पेपर पैटर्न को समझ सकें, और पेपर पैटर्न समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। अगेन मैं याद दिला दूं, अगर अभी भी डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब करिए, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने x प्लस 1/x दिया हुआ है और स्क्वायर में पूछा है। स्क्वायर में बनाने के लिए देखो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर हम खोलें तो इसमें बन रहा है ना, और प्लस पूछा है इसलिए प्लस वाला ही हम खोलेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम, जो ये हमें दिया हुआ है ये हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम पूरा स्क्वायर करते हैं तो वो दोनों साइड किया जाता है, तो क्या फॉर्मूला बना, हमारा फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ए क्या है x और b क्या है 1/x, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम x लिखेंगे और b की जगह हम 1/x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25। जब मल्टीप्लाई में है x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25।
यहाँ से हमें इसी की ही वैल्यू निकालनी है, यही हमारे पास बन गया। तो ये जो 2 है उधर जाके माइनस का हो गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आया 23। क्या आया? 23। तो हमारा आंसर हो गया 23। तो देखा कैसे इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आते हैं जो आपको सॉल्व करके निकालने होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में आया था, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड है। ऑप्शन दिए हुए थे, गुणनखंड है। इसमें देखो ऑप्शंस हमें दिया गया था, पहला x² प्लस y² प्लस 2xy, दूसरा ऑप्शन था हमें x² प्लस y² माइनस xy, फिर तीसरा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर और फोर्थ था 3xy। ये इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे। अब हमें इसमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे इन्होंने वापस यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले में देखो क्या है, यहाँ पे आइए, ये है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। a प्लस बी हमारा यहाँ पे क्या है, x और y है। क्लियर है? माइनस माइनस, जब हम माइनस लगाते हैं तो अंदर का, अभी हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो साइन, इस माइनस से सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये भी माइनस का हो गया और ये प्लस है, ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर हमारा आता है, सॉरी ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए 3x² वाई प्लस 3xy² माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन। हमने फॉर्मूला बिल्कुल सही खोला है। तो अब हमारे पास ये जो बना है इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन हमें सही बैठ रहा है। ठीक है, तो अब देखो, हाँ, यहाँ से हमें निकालना है क्या है, ये हम वापस से बंद कर देंगे, 3x प्लस वाई। तो इन्होंने हमसे इसके गुणनखंड पूछे थे, तो इसका जो x प्लस वाई का जो फैक्टर हो गया है वो हो गया 3xy। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमसे इसका गुणनखंड पूछा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई का एक्स दिए गए व्यंजक जो है, ये जो हमारा इसका गुणनखंड होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा इसका 3xy। तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो इसी पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था, ये 248 रूट प्लस रूट 52 प्लस रूट 144 का मान है, आपको इसका सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ से देखो कैसे हमसे सॉल्व करेंगे, 248 प्लस 52, ये जो 144 होता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, सबको पता है, 12 का, 12 का। 12 की अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो 144 ही आएगा। तो हमने स्क्वायर रूट में से निकाल के इसको 12 लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे 64। अब बताइए 64 किसका फैक्टर होता है, 64 8 का होता है। तो ये हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। फिर आप इसको ऐड करिए 256। अब बताइए 256 किसका फैक्टर होता है, ये होता है 16 का। 16 16 जा 256, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16। देखा कैसे हमने इतने अजीब सा दिखने वाले क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लिया। क्लियर? एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जा रहा था, इसमें हम सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही लेके आए हैं। 7 अंडर रूट प्लस रूट 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 200 की वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 200। तो ये हो गया 7 अंडर रूट का है तो रूट हट गया स्क्वायर से, माइनस 6 प्लस 200 क्या आया, 1 1 प्लस 200। तो क्या आ गया सॉल्व करके, 201। ठीक, क्या आया है यहाँ पे, 201। इसका राइट आंसर हो गया है 201। वहां पे उन्होंने ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे, 201 200 202 और एक दे रखा था हमें 0, क्योंकि कई बच्चों का इसमें 0 भी आ रहा था।
ठीक है, उन्होंने क्या किया था, 7 इसका स्क्वायर 49 प्लस 64 भी कर दिया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप नई नहीं है, आपको सब कुछ पता है ऑलरेडी कि किस तरह से क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। ऑलरेडी जो हमारे टीचर्स हैं वो किस तरह इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हुआ है, सब आपको पता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, इसमें उन्होंने कहा था x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी थी। किसकी वैल्यू बतानी थी? x की। तो आपको ये बताना है क्या से x को हम सॉल्व करेंगे, ये आपको सॉल्व करके बताना है। एक सेकेंड, क्वेश्चन इस तरह से था, मान क्या है। ऑप्शन दे रखे थे -1, बी था -2, सी था -3 और डी था 3। देखो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। ये 2 की पावर x प्लस वाई है, इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, इक्वल्स टू फिर 2x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। अब 2 की पावर 5 को आप ओपन करेंगे तो आएगा 32 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x और ये कितना आएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 12। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, 32 इंटू 2 की पावर x माइनस 8 इंटू 2 की पावर x प्लस 12, इधर आके माइनस को हो गया, 2 की पावर x आपने कॉमन ले लिया, 32 माइनस 8, ये प्लस नहीं आएगा, ये हमारा इस साइड चला गया, ये तो अपनी साइड ही है। तो ये इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 12। ठीक है, 32 में से आप 8 माइनस करेंगे तो आएगा 24, 2 की पावर x इंटू 24 इक्वल्स टू 12। ठीक, अब अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड में हो गया, 12 टू जा 24, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/2। 2 की पावर x, हमें तो जब इसको 2 की पावर x है तो हमें राइट हैंड साइड भी 2 की पावर में ही लाना पड़ेगा, तभी वो दोनों पावर हम सेम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर -1, ऊपर जाके माइनस माइनस का हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो x क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया -1। x की वैल्यू -1 है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको ये सॉल्व करके बता दिया, कमेंट में भी लिखना नहीं पड़ा। तो होमवर्क तो हम देंगे, है ना, होमवर्क तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है या कोई और टॉपिक समझ नहीं आ रहा है जिसमें डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके लिए वो भी डाउट करके क्लियर करके ले आएंगे, क्लास ले आएंगे उस पर पूरी। ठीक है, 2/3 में कितने 1/6 हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ऑप्शन था 2, 3, 4 या फिर 6। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ये आपका होमवर्क है कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। ठीक है, कोई और डाउट आ रहा है सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं, हम आपको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आप आई होप चैनल को सबने ज्वाइन कर लिया होगा, क्लासेस जो पीडीएफ चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।